हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, परीक्षाएं करीब आती जा रही हैं और आप लोग पढ़ाई जो है करते रहिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं भारतीय जो लोक कला हमारी पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 है, ठीक। तो हम देखते हैं, प्रश्न को अच्छे से कवर करने चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है आज का 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है कि उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक, कथकली और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ठीक। इसमें आपको आंसर देना फटाफट, कौन सा होगा। एक सेकेंड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं। देखिए, कह रहा है कि कथक जो है उत्तर भारत की नृत्य शैली है तथा उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत में भी कथक का वर्णन है। वर्तमान समय में बिरजू महाराज बड़े ही कलाकार रहे, इसके जो है बड़े कलाकार रहे और हिंदी फिल्मों में अधिकांश नृत्य इसी शैली पे आधारित होते हैं। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, ध्यान दीजिएगा। अगर जो है कथक वर्ग पूछेगा, ठीक, कथक वर्ग पूछेगा, देखिए ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। लेकिन यहीं पर देखिए दिया कथकली अगर दे देगा तो आपका केरल का हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर ये कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश का है। तो इन दोनों में अंतर समझ ले। कथक पूछेगा तो उत्तर भारत में हो जाएगा, ठीक है, या उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, या कथकली अगर पूछ देगा तो केरल का हो जाएगा, ठीक। चलिए, इस तरह से चीज़ों को हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे आगे की तरफ, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को कौन सा भारतीय जो भारत का राज्य मानता है? जैसे बिहू जो हमारी है, कह रहा है कि कौन से जो मेरा भारत है, कौन सा राज्य जो है बिहू को मानता है या वहाँ की लोक कला नृत्य है, ठीक। तो कह रहा है कि मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और आसाम। देखिए आसाम लिख दिया है, ठीक, कोई बात नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ये आसाम या असम भी इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहू जो है असम के 3 अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि वर्तमान में यह शहरी क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय त्यौहार बनते जा रहे हैं जो, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लोहरी, जो लोहरी किस महीने में मनाया जाता है? लोहरी जो पंजाब में मनाई जाती है त्यौहार, ये किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, अक्टूबर में, दिसंबर में, मार्च में? तो आपको मनाया जाता है किस महीने में? जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि लोहरी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो मुख्यतः पंजाब राज्य से संबंधित है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहरी का त्यौहार पंजाबियों तथा हरियाणवी लोगों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आसपास के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं और इस समय रेवड़ी और मूंगफली लावाद को खाते हैं लोग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? बातें कर रहा है कथकली का, भी हम पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्लियर किए हैं। तो केरल, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा। तो आपका क्या है, कथकली अगर पूछता है तो आपका केरल हो जाएगा, और कथक अगर पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि केरल कथकली मालवार कोच्चि के आसपास प्रचलित केरल की नृत्य शैली है जो 17वीं शताब्दी में क्या है, कोट्टास करातम्पुरान ने जिस रामनट्टम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप क्या है? कथकली है। ध्यान दीजिएगा, उसी का विकसित रूप कथकली है। कथकली केरल के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है ये। इसके प्रमुख कलाकार मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर और उदय शंकर, आनंद शिवराम आदि जो है प्रमुख कलाकार रहे थे, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन। कुमाऊं की लोक कला का क्या नाम है? ध्यान दीजिए, कुमाऊं की लोक कला का क्या नाम है? सांझी, रंगोली, एपड़, मधुबनी। और कुमाऊं की अगर हम बात करेंगे तो एपड़ था, क्या था? एपड़ था ये, ठीक। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। एपड़ यानी अल्पना एक ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल कुमाऊँ उत्तराखंड में से सदियों से जारी है। यहाँ एपड़ कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। जनेऊ, नामकरण और त्योहार के अवसर पर हर घर इस लोक कला से सजाया जाता है। एपड़ शब्द संस्कृत के आलेपन से बना, जिसका अर्थ होता है लीपना। चावल से बने घोल का प्रयोग एपड़ में किया जाता है, जिसे बिस्वार कहा जाता है। परंपरागत एपड़ में ज्यामिति आलेखन का स्वरूप होता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार से जल्लीकट्टू संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जल्लीकट्टू की बात कर रहा है। पोंगल, ओइम, बिहू, रथ यात्रा। तो अगर इसकी हम बात करेंगे जल्लीकुट्टी की, तो ये पोंगल से था। क्या समझता, ये पोंगल से संबंधित था। देखते हैं आगे क्या चीज़ है। देखिए, जल्लीकुट्टी तमिलनाडु में पोंगल पर्व पर होने वाले इस खेल में बेलगाम बैल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अन्य नाम हैं वायली, विरिट्टू आदि। और इसका एक नाम है मंजू विरट्टू। इसमें बैल को विभिन्न तरीकों से क्रोधित किया जाता है। उसके बाद वह गुस्से में आकर बेतहाशा दौड़ने लगे और बैल के इस प्रकार के दौड़ के पश्चात युवाओं द्वारा उसे रोकने का, पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी शैली को हम क्या कहते हैं, जल्लीकुट्टी शैली कहते हैं, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पोंगल नाम से इसको जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने घूमते हुए नृत्य को जाना जाता है। रंगीन घाघरा की बात कर रहा है। गरबा, लावड़ी, बिहू, असम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घूमर। क्या हो जाएगा, घूमर। ठीक, ये घूमर वाला जो होता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा कि घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। यह नृत्य मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर एक घुमेदार पोशाक, जिसे घाघरा कहते हैं, पहनकर करती हैं। और इस नृत्य में महिलाएं एक बड़े घेरे की बनाते हुए अंदर और बाहर की ओर नृत्य करती हैं। ठीक, और घूमर नामक शब्द घूमर से लिया गया है, घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। घूमर प्राय विशेष अवसर जैसे विवाह समारोह, त्योहार और धार्मिक आयोजन पर इसको किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला हमारा 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूखे रंगीन चावल, आटा अथवा फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन बनाया, जिसे क्या कहा जाता है। रंगोली कहा जाता है, अल्पना कहा जाता है, महावर कहलाता है, वेदिका कहलाता है। तो ये क्या है, सबको पता होना चाहिए। ये रंगोली कहलाता है, जो घूम पर बनाई जाती है आटा चावल के चूर्ण से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रंगोली सूखे चावल, आटा अथवा फूल की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन बनाया जाता है, उसे रंगोली कहा जाता है। रंगोली भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम व शैली में भिन्नता पाई जाती है। रंगोली नाम से यह लोक कला मुख्य रूप से महाराष्ट्र में प्रचलित है ये। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 59 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित प्राचीन लोक है, जिसे कहा जाता है, प्राचीन लोक है, क्या कहा जाता है, गोंड नृत्य, राउत नाच, रास लीला, भांगड़ा नृत्य। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम रास लीला कहते हैं, जो अभी भी हमारे समाज में उत्तर भारत में देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रचलित वज्र की लोक नृत्य रासलीला है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा, जो यादव समुदाय द्वारा दिवाली पर किया जाता है। दिवाली के समय में आने वाले पारंपरिक नृत्य हैं। इस नृत्य में राउत लोग विशेष वेशभूषा पहनकर, हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। ठीक, देखिए पहले की कल्चर, संस्कृति कितनी अच्छी थी, और वो फीलिंग अगर अंदर आप रखिए तो क्या अच्छा लगेगा। पहले के लोग कैसे रहते थे, अब तो क्या हर चीज़ बदलाव हो गया है समाज में। ठीक है, चलिए
आगे कह रहा है कि ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है। ज्यामितीय रूपकारों की बात कर रहा है, सांझी, अल्पना, मांडना, अघोरी। और ज्यामिति अगर हम बात करेंगे तो अल्पना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्पना आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है, आगे समझते हैं। कह रहा है कि ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग मुख्यतः अल्पना नाम लोक कला में देखने को मिलता है। किसमें? अल्पना नामक लोक कला में हमें देखने को मिलता है। अल्पना मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की लोक कला है। अल्पना में ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से अल्पना में गीले रंगीन जो रंगों चावल के पाउडर के पानी में मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। अल्पना के लिए गौरा देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका योगदान रहा? गौरा देवी जी का। कला भवन शांति निकेतन क्या अल्पना की जननी गौरा देवी थी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन शांति निकेतन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में दिया था। ठीक, तो ज्यामिति रूपकारों के लिए ज़्यादातर फेमस है ये आपकी कला। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साझी कला किस पर की जाती है। साझी कला की बात कर रहा है। कागज़ पर की जाती है, भूमि पर, कलश पर या कपड़े पर। और साझी कला की अगर हम बात करें तो साझी कला हमारी ज़मीन पर जो है इसको किया जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। किस पे की जाती है? ज़मीन पर की जाती है, भूमि पर की जाती है। चलिए देखते हैं आगे। साझी कला प्रमुख रूप से भूमि व दीवारों पर बनाई जाती है। साझी मथुरा ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला। ध्यान दीजिएगा, साझी जो है क्या है? मथुरा ब्रज की लोक कला है। साझी कला में फूलों की साझी, गोबर की साझी, सूखे रंगीन की साझी बनाई जाती है। सूखे जो रंग होते हैं, यह वज्र में कृष्ण की उपासना है तो क्या आलेख किया गया है। साझी कला के प्रमुख कलाकार विजय और मोहन शर्मा थे। ठीक, चलिए ये भी जानते हैं हम लोग, हर चीज़ों को अच्छे से समझते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, एक सेकंड। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगले प्रश्न की तरफ हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या देखिए 62 क्या कह रहा है कि तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय क्या था। ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण। और तंजावुर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। क्या मिलता है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। देखते हैं। तमिलनाडु की तंजावुर चित्रकला विशिष्ट चित्रकला है जिसे हिंदू देवी देवताओं के चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है इसे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 63 नंबर, तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है? तनखा कुंडली की बात कर रहा है। लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसकी हम बात करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा हिमाचल में जो कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हिमाचल राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। यह एक लोक चित्र है। तनखा कुंडली चित्र हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक चित्र माना जाता है जिसका निर्माण छतों, दीवारों आदि पर किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र कला किस प्रदेश की, किसकी बात कर रहा है? मधुबनी की बात कर रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। और मधुबनी की अगर हम बात करें तो ये बिहार राज्य की थी। कहाँ की थी ये? बिहार राज्य की कला थी। चलिए आगे देखते हैं। मधुबनी बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। मधुबनी चित्रों का निर्माण शुभ अवसर या पूजा अर्चना के समय में की जाती है और इसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। अगला हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कलमकारी कहाँ की लोक कला। किसकी बात कर रहा है? कलमकारी की बात कर रहा है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर कलमकारी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक के छाप बनाई जाती हैं। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला क्या है? भारत कला भवन या कला भारत और ईरान में, सॉरी, कह रहा मुख्य रूप से यह कला जो है कहाँ पे?
भारत और ईरान में प्रचलित है। कहाँ पे? भारत और ईरान में ये प्रचलित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि फुलकारी क्या है? किसकी बात कर रहा है? फुलकारी की बात कर रहा है। पॉपुलर कला है, ललित कला है, लोक कला है, शिल्प कला है। अगर फुलकारी की अगर हम बात करेंगे तो एक लोक कला है। क्या है ये? एक लोक कला हमारी है। ठीक, चलिए देखते हैं ये फुलकारी कहाँ की है। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी पर क्या दुपट्टों हाथों से की जाती है। फुलकारी छत फूल और कारी से बना, जिसका मतलब फूलों की क्या है? कलाकारी से होता है। और ये विशेषता पंजाब प्रांत की एक लोक कला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रंगोली मुख्य रूप से मनाई जाती है कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर, दीवार पर। तो सबको पता है रंगोली को बनाने के लिए जमीन पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक, इस्तेमाल करते हैं जमीन का। रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। जो रंगोली महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कला है और ये एक अलंकरण कला है जिसे भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सामान्यतः त्यौहार, व्रत, पूजा, विवाह आदि अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों के मुख्य रूप से भूमि पर इसको बनाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? ध्यान दीजिएगा, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, गोद मिले मिट्टी के रंग, तेल रंग। अगर हम करेंगे लोक कला की अगर हम बात करें तो लोक कला हमारा गोद मिश्रित मिट्टी के रंगों का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मतलब प्राकृतिक रंगों का, ऐसे समझिए आप लोग। देखिए लोक कला जो फॉल्क आर्ट जो हमारा है, शब्द सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद विलियम जॉन थॉम्स ने किया था। कौन? विलियम जॉन थॉम्स ने इसको किया था। ठीक, और लोक कला का प्रारंभ प्रागैतिक चित्रों से हुआ है। लोक कला का विस्तृत रूप धार्मिक रीति रिवाजों को में दिखाई देता है हमें जो। और लोक कला चित्रों का माध्यम गोद मिले मिट्टी के रंग व प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो लोक कला हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, गोद से मिट्टी रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखते हैं? बात कर रहा है जमुना देवी की। वाल से, भील पिथौरा से, मधुबनी से, मांडना से। और हम जमुना देवी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? मधुबनी से। कहाँ से थी ये? मधुबनी से संबंध रखते हैं, जो बिहार में पड़ता है, लोक कला है। जमुना देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग लोक कला से है। मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की लोक कला है। प्रमुख मधुबनी कलाकार जगदम्बा देवी जो 1975 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। अन्य प्रमुख कलाकार महासुंदरी देवी और क्या है, बहुआ देवी और सीता देवी, शांति देवी, चानो देवी, चंद्रकला देवी, अंबिका देवी, लीला देवी, गंगा देवी, ये सब लोग क्या थे? प्रमुख कलाकार थे। किसके? जो मधुबनी पेंटिंग के, जो बिहार में फेमस है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित? बात कर रहा है वर्ली की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसकी आंसर जो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए विस्तृत। कह रहा है कि वर्ली भित्ति चित्रकला महाराष्ट्र, गुजरात के सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों में लोकप्रिय था। ये आदिवासियों का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्यौहार था ये चित्रकला जो है भीमबेटका के चित्रों के समान लगती है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नुकीले पेड़ और वृत्त कोण और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों का अंकन किया जाता है। इसमें गेरू रंग का पृष्ठभूमि में चावल से बने सफ़ेद रंग की सहायता से चित्र को बनाया जाता है। इस चित्रकला से जुड़े प्रसिद्ध चित्रकार जो है कौन थे? जिब्या सोमा मासे और उनके पुत्र बालू मासे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चीज़ों को अच्छे समझते चलिए, जो नया पॉइंट मिलता है उसको नोट किया करिए। एग्जामिनर हट के थोड़ा पूछ देता है तो हमारा गलत होने का चांस बन जाता है। देखिए तीजन बाई कह रहा है कि तीजन बाई किसके लिए जानी जाती है? लोक कला, लोक गायिका, लोक नर्तक, इनमें से कोई नहीं। अगर तीजन बाई की अगर हम बात करेंगे तो लोक गायिका के रूप में, किसमें? लोक गायिका मानी जाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक गीत की पहली महिला कलाकार है और इनको जो है बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया था और इन्हें पद्म भूषण से 2003 में और पद्म श्री से 1987 में और पद्म विभूषण 2009 में इनको सम्मानित भी किया गया है। देखिए कितना अच्छे ये कलाकार थी, एक तरह से मानिए। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। कह रहा बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है, असम का है, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का। अगर बिहू नृत्य की अगर हम बात करें तो ये असम का है। कहाँ का है ये? असम राज्य का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न विभिन्न प्रकार के लोक कलाएं एवं लोक नृत्य प्रचलित हैं। बिहू नामक लोक नृत्य असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है। उड़ीसा नृत्य उड़ीसा, मणिपुर नृत्य मणिपुर, कर्मा क्या है पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला हमारा 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फड़ लोक कला किसका एक रूप है? तो मधुबनी का है, कालीघाट का है, पुरुलिया का है, भीलवाड़ा का है। तो आपका आंसर हो जाएगा फड़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान में इसमें कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक, भीलवाड़ा। चलिए देखते हैं। फड़ चित्रकला जो प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह फड़ कपड़े पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण फड़ चित्रांकन के लिए किया जाता है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा या का जोशी परिवार सबसे ज़्यादा फेमस था। ठीक है, तो राजस्थान में, लेकिन क्षेत्र पूछेगा तो भीलवाड़ा आपका आ जाएगा। ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बनाते समय। दे रहा है कि गुजरात, एक सेकेंड, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया? राम नायर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, गगननाथ टैगोर। तो आपको पता हो गया होगा क्या है इसकी। जो रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। रंगोली गीली एवं सूखी दो प्रकार से बनाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे दिया रंगोली के लिए उपयुक्त जो धरातल भूमि है। रंगोली बनाने में जो है गेरू, सफ़ेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी, सूखा आटा आदि का प्रयोग किया जाता है। गुजरात व महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण ज्योति भट्ट ने किया था। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसमें बनाते समय प्रश्न को जो है मिस्टेक हो गया है, आंसर भी तुरंत दिख गया है। कोई बात नहीं, आपको चीज़ों को समझना है, अभी तो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चीज़ों को समझते चलिए। फिर देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। मछलीपट्टम, श्रीकालाहस्ती, कांचीपुरम, करूपुर। तो आपका हो जाएगा कांचीपुरम जो है, ये जो है क्या है, कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि मछलीपट्टम, श्रीकालाहस्ती और करूपुर तीनों कलमकारी की एक विशेष प्रकार है। कांचीपुरम में कांची भारत के तमिलनाडु राज्य का एक महानगर पालिका क्षेत्र है और इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह पलार नदी के किनारे स्थित है एवं अपने रेशमी साड़ियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के बड़े मंदिर जैसे वरदराज पेरुलम मंदिर, भगवान विष्णु के लिए क्या है, भगवान शिव के 5 रूपों का एक समर्पित एकांबरनाथ मंदिर, कामाक्षी अम्बा मंदिर, कुमारकोट्टम कछपेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर इत्यादि है। कलमकारी जो भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। जो भारत में कलमकारी के 2 प्रधान रूप विकसित हुए हैं, एक मछलीपट्टम कलमकारी एवं श्री कलाहस्त रूपम एवं हस्तकला का प्रकार, जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक पर छापकर इसको बनाया जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? राठवा से है, गौड़ से है, भील से, वर्ली से है। पिथौरा की अगर हम बात करेंगे, पिथौरा हमारा कहाँ है, एक सेकेंड, पिथौरा क्या है, राठवा की है। पिथौरा चित्रकला राठवा की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात राज्य में निवास करने वाले
राठवा और भील जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रचलित हुआ। इनमें से वे आवास की दीवालों पर मानव जीवन और उससे संबंध विभिन्न तत्वों के चित्रों का रूप प्रदान करते हैं। कह रहा है नोट में इस प्रश्न में उत्तर ए तथा सी दोनों सही है। देखिए आयोग ने इसे ए सही माना है। ठीक है, इसके हिसाब से चलेंगे। चलिए चीज़ों को समझ लीजिएगा, जैसा देगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखना हमको क्या कह रहा है। कह रहा है कांथा टेक्सटाइल्स का लोक रूप है। किसका लोक रूप है या कहाँ संबंधित है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगर कांथा टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो हमारे बंगाल शैली से संबंधित। ठीक है, बंगाल से संबंधित है ये। चलिए देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कांथा टेक्सटाइल लोक रूप है। कांथा एक कासीदारी है जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। कान्या का उपयोग जो है बंगाल में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक कांथा साड़ियों में इसको किया जाता था। तो इस तरह से देखिए हमारी लोक कला हुई है समाप्त हुई। इसके बाद जो हम चैप्टर लाएंगे रीस्टार्ट शुरू से पढ़ेंगे, हम लोग दोहराएंगे भारतीय कला से दोहराते दोहराते हम लोग पेपर तक तब फाइनल कर जाएंगे। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।